नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11H एक्सरसाइज के हमने कुछ 5 सवाल कर लिए थे शर्त वे पार्ट में, 17th पार्ट में। आज हम 18th पार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 11H को इसी पार्ट में हम ख़त्म कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो भाई जल्दी कर दो। कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब वापस से रात के 10-11 बज रहे हैं, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब रात को इसे एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, तब जाके कल रात को 9 बजे आपको प्ले हो पाएगी। तो थोड़ा जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने दोस्तों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुँचे, यही हमारी आशा है। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज। 6 नंबर का जो हमारा सवाल था वो हमने उठाया। और वित्तपट एक बुक है, आप कॉपी पेन रख कर ही बैठा करें और बैठते ही होंगे। गणित के अगर आप गणित के क्या किसी भी सब्जेक्ट के अगर विद्यार्थी है तो कॉपी और पेन हमेशा हाथ में होने चाहिए। ठीक है, हमें दिया 6th वाला, सॉल्व करेंगे हम इसे कि भाई साइन लॉग एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर साइन के थीटा में लॉग एक्स दिया हुआ है और हमने पिछली जो पार्ट में जो इंटीग्रेशन किए हैं उनमें हमें पता है अगर ऐसे कोई थीटा के साथ में लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स कुछ भी आ जाए तो उसे हमें टी कंसीडर करना है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो इसे आई के बराबर हम ले लेते हैं पहले, तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। साइन लॉग एक्स, और ये लॉग ई की बेस वाले ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हम मान लेते हैं लेट टी इक्वल टू हमने मान लिया लॉग एक्स। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन है ना, डी टी डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया तो log x का हो जाएगा 1/x। अपन जानते हैं डिफरेंशिएशन log x का बना, पर अपने सवाल में मुझे अपॉन में x ही कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत होगा ऐसा करना। तो इसे पहले हम चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर से log हटाएंगे। तो हम जानते हैं अगर इधर से मैंने log हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, ये जो भी फंक्शन रहता है e की पावर में आ जाता है। याद रखना, बराबर की इधर से log हटता है तो जो भी सामने फंक्शन रहता है वो e की पावर में चला जाता है। और अगर इधर से e हटाऊंगा तो सामने वाला फंक्शन log के साथ आ जाएगा। तो सामने से ये log हट जाएगा और केवल क्या बचेगा यहाँ पर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे हम। ठीक है, तो देखना आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना है तो सबसे पहले e की पावर t का होगा। तो e की पावर t का e की पावर t, और फिर t का हुआ चेन रूल से तो t का हो जाएगा dt/dx और x का हो जाएगा क्या 1। ठीक है, हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx उधर गया तो dx बराबर क्या आ जाएगा e की पावर t और ये हो जाएगा dt। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये हम करेंगे e की पावर t dt हो जाना है ये, है ना, मतलब dx की हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, i बराबर ये हो जाएगा हाँ, ये पूरा फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, साइन। देखना साइन ऐसा का ऐसा ही है ना। log x को हमने t मान लिया इसलिए log x या t, और dx की जगह क्या आ जाएगा तो e की पावर t और dt आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे साथ में ये वापस से वही वाला कल जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना पिछले वाले पार्ट में, कि अगर इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx हो dx, तो इसे आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, तो इसे आप लिख सकते हो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अंदर तो a साइन बी एक्स, ठीक है, a साइन बी एक्स माइनस b कोस बी एक्स, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और प्लस ये कोफिशिएंट। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं। बाकी मैंने ट्रेडिशनल मेथड इससे पिछले वाले पार्ट में समझाइए, तो पहले आप वो पार्ट देखना। अगर आप डायरेक्ट ये पार्ट देखने आ गए हो तो पहले वो देखिए। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो देखना कंपेयर कराओ, तो a क्या है, यहाँ ये सारी चीज़ x के लिए चल रही है, यहाँ ये सारी चीज़ t के लिए चल रही है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो e की पावर में क्या वेरिएबल x का कोफिशिएंट a, यहाँ e की पावर में t और t का कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स a इक्वल टू क्या हमारे पास 1। उसी तरह जो साइन वाला फंक्शन है उसका जो एंगल है उसका कोफिशिएंट b है, और यहाँ हमारे पास साइन के साथ t है, तो t वेरिएबल है अपने लिए, है ना, और इस t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b बराबर ही हमारे पास 1। बच्चों वेरिएबल उसे माना जाता है जिसके साथ d लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। चलो इतना तो समझने लग गए होंगे, पर मेरी वही आदत है हर एक चीज़ को बताना, ठीक, बार बार, ताकि याद रह जाए। तो a बराबर 1 है, v बराबर भी 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन आंसर लिखें तो i बराबर देखना e की पावर ax, मतलब a की जगह 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर फिर 1, अंदर
ए की जगह 1 तो 1 और साइन, बी की जगह फिर 1 तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी की जगह फिर 1 कोस, और बी की जगह फिर से 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी एक कोफिशिएंट हमने लगा दिया यहाँ पर, है ना। हाँ ये तो इसे बंद किया था, करने दो। तो फाइनल आंसर, अब अभी फाइनल आंसर नहीं आया, हमने ये ई एक्स गलत लिख दिया, सारी चीज़ टी में, इसलिए यहाँ टी टी लिखाएगा बाबा, ठीक है। यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ एक्स की जगह टी आ जाएगा, इसे तो 1 चलने दो, और इस एक्स की जगह भी टी आएगा, है ना। तो हो जाएगा ई की पावर टी बाय 2, अंदर हो जाएगा साइन टी माइनस कोस टी। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने भाई टी इक्वल टू क्या मान लिया था, log x, तो हम वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो पुटिंग टी इक्वल टू log x, ठीक है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर log x, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा क्या यहाँ पर 2, ठीक, और ये हो जाएगा साइन log x टी की जगह, है ना, माइनस कोस फिर टी की जगह log x, ये इसका थीटा है, ठीक है, x का, और प्लस ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा और बढ़ा दे तो ई से log कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन आ जाएगा 2, अंदर हो जाएगा साइन log x माइनस कोस log x, ये इसका फाइनल आंसर होगा प्लस सी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दिया क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला लिख दिया मैंने सवाल, और इस सवाल से आप एक नया रूल सीखोगे, एक नया नियम, बहुत आसान सा, वो भी हम बताएंगे। नया नियम क्या है मैंने लिख दिया इधर, कैंसिलेशन लॉ उसका नाम है, हिंदी में निरसन नियम बोलते हैं, और वो ये, अब ये क्या है तो मैं सवाल के साथ इसको बताऊंगा, ठीक है। ये नियम क्या बोलता है भाई, चलो पहले सुन लो। ये नियम ये बोलता है कि अगर आपका फंक्शन ऐसा कुछ जम जाए, ऐसा कुछ क्या, कि सबसे पहली बात तो कि आपके फंक्शन के साथ e की पावर x हमेशा हो, अगर e की पावर x है तो ये निरसन नियम काम करेगा, ठीक है, कैंसिलेशन लो। और अंदर क्या हो ब्रैकेट में, तो एक फंक्शन हो x का और प्लस और दूसरा फंक्शन हो x का, लेकिन ये दूसरा फंक्शन जो हो वो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, क्या हो, ये fx जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके साथ प्लस में हो, है ना। डेरिवेटिव मतलब जो भी इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो मतलब जैसे ये एक फंक्शन है x का कुछ भी, है ना, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूं तो वो ये मिल जाए, बीच में प्लस हो, और इन सब का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या, एक तो e की पावर x लिखना और एक fx को लिख देना, ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक ही स्टेप में। और प्लस सी तो अपन एक कोफिशिएंट लेते हैं, उससे डरना ही नहीं है अपने को, है ना। बात आई समझ में, ठीक, नहीं आई होगी तो अभी सवाल से आ जाएगी। देखना इस सवाल में हम ये फॉलो भी करेंगे कैंसिलेशन लो, और डायरेक्ट भी बताएंगे भाई ऐसा होता क्यों है ना। चलो देखो, तो आई बराबर हमें दिया हुआ है सवाल, सोल्व करना है। ई की पावर x को मैंने बाहर रहने दिया, सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, प्लस 1 में सेक एक्स का होगा तो सेक एक्स का 10x में होगा तो सेक एक्स 10x और dx। अब बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान दो तो देखना इस निरसन नियम को यहाँ पर फॉलो कराएंगे हम, है ना, कैंसिलेशन लॉ को। यहाँ e की पावर x है, यहाँ e की पावर x है, पीछे dx है तो पीछे dx है, ठीक है, बात आ गई समझ। और ये हमारा एक x का फंक्शन है fx, ठीक है। अब मैं इस fx का अगर मैं डिफ्रेंशिएट कराऊँ तो देखो, हम सेक x का अगर मैं डिफ्रेंशिएट मतलब इसका अवकलन करवाऊँ सेक x का, तो आप जानते ही होंगे कि सेक x का अवकलन हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक x 10x हो जाता है। अब देखो आप, ये है फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ प्लस में, बात आई समझ में। देखो ये फंक्शन है, सेक x का आप डिफ्रेंशिएट कराओ सेक x 10x आएगा। मतलब इसका मैं आंसर अगर चाहूँ तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, एक तो e की पावर x लिख दूंगा मैं, i बराबर e की पावर x, और फिर fx फंक्शन, तो fx फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। और आप इतना तो जानते होंगे जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो डेज लगा देते हैं, इसलिए यहाँ डेज लगा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, i बराबर e की पावर x और सेक x और प्लस सी एक, ये इसका आंसर आ गया, है ना। लेकिन अब एग्जाम में ये आ गया 4, 5 या 2, 3 नंबर में, तो इतना छोटा तो करना नहीं, इसलिए निरसन लॉ को भी हम फॉलो करेंगे वहां पर जहां ज़्यादा ही बड़ी कैलकुलेशन होगी, है ना। बाकी आपको देखो मैं अभी आंसर याद रखना, ये इसका आंसर आया है ना। अब हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व होगा, ये आंसर यही आएगा, देखना क्या किया हमने, i बराबर
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दो अब, तो ई की पावर एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद डी एक्स। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट फंक्शन को भी मतलब इस डिजाइन को भी सबके साथ सेपरेट करा दो, तो ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस इसको भी अलग कर दो, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं है सेक एक्स टेन एक्स है और ये डी एक्स। अब बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसे डब्बे में बंद करके रख दो, इसमें कुछ नहीं करना अभी, केवल इस पहले को सोल्व करेंगे हम, है ना। क्यों नहीं करना अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे फॉलो, इसमें हमें सोल्व करना है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कौन सी मेथड से? आइलेट मेथड से। तो आइलेट मेथड बोलती है सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन देखो, नहीं है भाई साहब, लॉगरिथम फंक्शन देखो, नहीं है भाई साहब, फिर देखो आप कौन सा एलजेब्रिक फंक्शन देखो, तो नहीं है भाई साहब, फिर देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक एक्स, मतलब सेक एक्स को फर्स्ट मानूंगा और जो बच्चा वो सेकंड, मतलब ई की पावर एक्स को सेकंड। और वैसे भी हमने बात की हुई है कि ई की पावर एक्स जहाँ दिख जाए वो लास्ट में आता है उसे सेकंड मान लो, दैट्स ऑल, ठीक है। कर दो सोल्व, तो आई बराबर देखना फर्स्ट ऐसा का ऐसे मतलब सेक एक्स से ई की पावर एक्स का हम क्या करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन करवाएंगे, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर माइनस लगेगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट जो है उसका क्या करवाएंगे हम डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे फर्स्ट का, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। फिर सेकंड का क्या करवाएंगे इंटीग्रेशन करवाएंगे फिर से, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इसका आएगा उस होल का फिर से क्या होगा समाकलन होगा। तो ये सारी चीज़ प्लस में ये चल ही रहा है। अब देखो बच्चों इस ई की पावर एक्स को पीछे लिख देता हूँ, सेक एक्स टेन एक्स, क्या किया इस ई की पावर एक्स को इनके साथ पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, डी एक्स। दिखा जादू कुछ? बिल्कुल, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आ चुकी, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों आपस में कैंसिल। ये ई की पावर एक्स को रखने का बस इतना सा मतलब था, आपको सेम टर्म दिख जाए। बचा क्या? आई बराबर ये ई की पावर एक्स को पहले लिख दो, और यही निरसन नियम से कैंसिलेशन लॉ से हमने डायरेक्ट बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, बात आई समझ में। इसमें यह ध्यान रखना है कि सेकंड जो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वाले फंक्शन के साथ जो भी आएगा कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में, ठीक है। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड और इसे आपको फॉलो करना है, ठीक है अधिकतर, बाकी वो तो आपको ध्यान रह जाएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। इसमें भी हम कैंसिलेशन लॉ देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड मतलब पूरा सॉल्व करके ही करेंगे। अब मैंने बता दिया आपको, अब तो समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। मैंने क्या अभी भोजन किया, ठीक है, डकार आ रही मुझे, कोई बात नहीं। तो आई बराबर देखो सिंपली हम सेपरेट करा देते हैं, एक बार एक्स के बटे में लिख देंगे 1 प्लस कोस एक्स, फिर इस प्लस से सेपरेट कराएंगे तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों को डिब्बे में बंद कर दो, डी एक्स। आई बराबर देखना आप लोग, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इनको अलग से सेपरेट भी करा लेते हैं, ठीक है। तो एक्स 1 प्लस कोस एक्स एक फॉर्मूला होता है अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का, वो क्या हो जाता है, तो हो जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये फॉर्मूला बहुत यूज किया हमने। अब यहाँ पर आप लोग देखना भाई, यहाँ पर जब 2 था तो यहाँ 1 था, मतलब जब यहाँ पर 2x थे तो यहाँ 1x था। अब मान लो यहाँ पर हमें केवल एक सिंगल x रखना है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो ये x आधा हो जाएगा बेचारा और -1 आ जाएगा, ये -1 ऐसा बात आई ना। जब 2x थे तो 1x हो गया, अब 1x है तो यहाँ आधा हो गया। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लो किसकी, 1 को इधर लिया तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स हो गया, और बराबर में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब मैं 1 प्लस कोस की जगह ये लिख सकता हूँ, 2-3 जगह फॉर्मूला यूज होगा ये, ठीक है। उसी के साथ एक हमारा साइन का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, कि भाई अगर साइन 2x है तो आप इसे लिख सकते हो साइन 2 साइन x कोस x, ऐसा लिख सकते हो। अगर यहाँ जब 2x था तो यहाँ एक x आ रहा था, अब यहाँ पर एक सिंगल x है तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन x बराबर 2 साइन
x/2 cos x/2। बात आई समझ में? एंगल को ही हाफ करना, 2 मत हटा देना आगे से, गलत हो जाएगा। तो देखना, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे और एक ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बार बार बताना पड़ता है, ठीक, कोई बात नहीं, आपको पता होगा क्योंकि इतनी बार तो यूज कर लिया उसे। तो देखना 1 + cos x लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर प्लस साइन x की जगह ये वाला फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2, ये वाला। ठीक है, अपोन में 1 + cos x या फिर से ये तो 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये पूरा डब्बे में बंद कर लो, करवा देंगे सेपरेट। आई बराबर देखना ये हो जाएगा, यहाँ पर देखना 1/2 आगे लिख देता हूँ मैं, ये वाला 1/2 है ना, और x को यहीं कोस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। इसे हम अलग कर देते हैं प्लस से, है ना, तो dx अलग लिख दिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस x/2 से एक कोस x/2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, साइन x/2 बटा कोस x/2। क्या हो जाता है, साइन बटा कोस, तो हो जाएगा tan x/2, और इसे भी अलग से सेपरेट करा देते हैं dx। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो इस वाले फंक्शन में अपन ये 1/2 इसका अलग है, इसका तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें मानेंगे फर्स्ट सेकंड। तो हम जानते हैं भाई आइलेट रूल से पहले आ जाता है एलजेब्रिक फंक्शन, तो हमें इस x को फर्स्ट मानना पड़ेगा और सेक स्क्वायर x/2 को सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, तो i बराबर 1/2 होल से बाहर चलने दो इसे, फर्स्ट ऐसा कैसे ही, सेकंड का समाकलन, तो सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर x/2, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x सिंपली, है ना, तो यहाँ x/2 इसलिए सेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा tan x/2, और फिर x/2 का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसे बटे में लिखेंगे ना, x/2 का अवकलन करेंगे जो बटे में लिखा आएगा, तो आ जाएगा ये 1/2। ठीक है ना, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का कराएंगे अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, मत लिखो, और हाँ लिखो मत लिखो क्या दिक्कत है, 1 हो जाएगा x का, और सेकंड का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो वो क्या हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से x/2 का अवकलन कराएंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, और जो भी आंसर आता है उस होल का फिर से हम क्या करते हैं, समाकलन, और पीछे क्या चल रहा है, ये tan x/2 चल ही रहा है, इसे चलने दो, इसे मत छेड़ो बाद वाले को। ठीक है, अब देखो i बराबर क्या होगा, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, तो यहाँ से देखना जब 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा, तो इससे ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये बट्टे के बट्टे में हो जाएगा, देख लेना, और फिर इसका गुणा यहाँ पर भी होगा क्योंकि ब्रैकेट तो अपना यहाँ तक जा रहा है, तो इस 1/2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा x tan x/2। ठीक है, माइनस यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन tan x/2 dx, और पीछे चल ही रहा है प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। कुछ दिखा, आहा पहले की तरह, ये देखो दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, इससे ये कैंसिल आउट। आंसर क्या बचेगा अपने पास, तो अपने पास बच्चों आंसर आ जाएगा i बराबर, ये देखो यहाँ पर x tan x/2 प्लस ये कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसमें निरसन लो ही फॉलो हो रहा है इसमें एक्चुअल में। ठीक है, पर हमने उसे यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर e की पावर x था, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन, बाकी मेथड पूरी वही है। हम यहाँ से भी यहाँ पर आकर इसका आंसर दे सकते थे, इस जगह पर आकर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल है, ये निरसन लो से हो जाएगा, कैंसिलेशन लो से। देखो कैसे होगा, सवाल पहले इत्मीनान से देखना। होता क्या, किताब में जो e की पावर x है ना, यही आप लिखना भूल जाओगे और फिर भेराते रहोगे कि आंसर सही क्यों नहीं आया, है ना, हमारे इधर भेराना मतलब परेशान होते रहोगे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, साइन स्क्वायर x को सेपरेट कराएंगे हम, तो i बराबर इस e की पावर x को पहले ही लिख लेते हैं हम, बढ़िया लगता है आगे लिखाने पर। सेपरेट करा दिया तो देखना क्या हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा साइन x cos x के बटे में आ जाएगा एक बार साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर -1 आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और बाहर dx। ठीक है, यहाँ एक साइन x से एक साइन x कैंसिल। ठीक है, i बराबर देखना e की पावर x
कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स, ब्रैकेट में भैया ये है ना, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा एक कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब बच्चों देखो, अब कैंसिलेशन लो, e की पावर x आ गया बाहर लगा सकते हैं। कोट एक्स हमारा वो फंक्शन है, देखना कोट एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इसे डिफरेंशिएट करूं, इसको अवकलन करूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह कोट एक्स का क्या हो जाएगा, होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस में होगा, तो इस माइनस को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ माइनस लगा दूं, इसमें ब्रैकेट और यहाँ लगा दूं प्लस। ठीक है, अब हमारा निरसन लो हो गया, ये हमारा आ चुका है fx और ये इसका आ चुका है f डेज x। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो क्या, i बराबर इसका आंसर आप लिख सकते हो, एक तो e की पावर x और fx की जगह कोट x और प्लस c, ये इसका आंसर है। सॉल्व करके देख लेना, या फिर मैं बता देता हूँ, चलो इसके बाद देखो मैं बताता हूँ, ये वाला सवाल और बता देता हूँ, फिर बाकी के आप लोग सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, वही इसके बाद यहाँ देख लेना, इसके बाद ये यहाँ से देखना आप, है ना, इसे आंसर को लिखा रहने दो। तो आई बराबर देखना e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो e की पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट x, और हम सेपरेट भी करा रहे हैं इस प्लस माइनस से, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाने दो, आखिर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और e की पावर x एक इसके साथ भी, इंटीग्रेशन का साइन भी, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट को भी सेपरेट करा लिया, और e की एक पावर x को कोट x से हाथ रख दिया, और e की पावर x को माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब इस वाली टर्म को ऐसे ही रहने देना, इसमें छेड़खानी नहीं करनी हमें। देखो आगे सोल्व करेंगे, i बराबर हम जानते हैं e की पावर x को हमेशा सेकंड मानना है, तो फर्स्ट हो जाएगा कोट x, तो फर्स्ट ऐसा कैसे, मतलब कोट x ऐसा कैसे, सेकंड का समाकलन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x ही होगा। फिर माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट क्या है कोट x, कोट x का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि कोट x, तो कोट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, अभी बात की थी, और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, और इस होल का फिर से इंटीग्रेशन मतलब ये, ठीक है। और पीछे क्या चल रहा है, तो पीछे ये वाली टर्म चल रही है, इसे चलने दो, क्या है माइनस e की पावर x कोसेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ देखना थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, i बराबर कोट x, e की पावर x को आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा e की पावर x को आगे लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर x को आगे लिया है, पीछे बच जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और माइनस, और यहाँ dx भी चल रहा है, ठीक है, माइनस e की पावर x और ये कोसेक स्क्वायर x dx। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगी ऐसा। आंसर क्या आ गया, जो हमने पहले ही बता दिया था, e की पावर x कोट x, एक कोफिशिएंट लगा दो प्यारा सा, देखो सेम आंसर है, ठीक है। तो बस इसके आगे के सवालों को मैं, है ना, सबको कैंसिलेशन लॉ से बताऊंगा, आपको स्टेप पता चली गई है कि भाई लास्ट में जो एफ डैश फंक्शन एक्स वाला रहता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली टर्म, इस तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल सा पहली टर्म को सोल्व करना, पहली टर्म में एक ऐसी टर्म आ जाएगी जो ये बची हुई टर्म को कैंसिल कर देगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया ना। मतलब इसे कैंसिलेशन लॉ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है एक टर्म को, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, फटाफट देख लो। यहाँ पर ये क्या, वही ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, e की पावर x बाहर दिया हुआ है, इसे मत भूल जाना सवाल में लिखते टाइम, मैं भूल जाता हूँ बहुत बार, ठीक है। वही इसमें हम कैंसिलेशन लॉ के टर्म में लेकर आ जाएंगे, देखना अभी। देखो i बराबर सेपरेट करा देते हैं, ठीक है, एक बार तो करा देते हैं अपन 2 के साथ, तो 2 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, कोस 2x, ठीक है, फिर प्लस साइन 2x के बटे में आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x, ठीक है, और ये बाहर क्या चल रहा है, e की पावर x dx चलने दो, ठीक। i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x को पहले लिख देता हूँ, बढ़िया लगेगा। यहाँ पर देखना 1 प्लस कोस 2x, ये वाला फॉर्मूला देखना। अब यहाँ पर अपने पास 2 आ गया यहाँ, है ना, ये x की जगह क्या आ रहा है 2x,
तो जब यहाँ 2x आ गए तो यहाँ एक सिंगल x आ जाएगा, तो x के बटे में 2 हट जाएगा, सिंगल x। मतलब cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इस बार। ठीक है, अरे ऊपर ही तो लिखा रहता है ये वाला। इस 1 को इधर लाऊंगा तो 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x, और यहाँ से बटे में से 2 हट जाएगा। मतलब 1 + cos 2x या लिख सकता हूँ मैं। ये देखो 1 को इधर लिया तो हो जाएगा 1 + cos 2x, बचेगा क्या, 2 cos स्क्वायर x। तो 1 + cos 2x या लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर x सिंपली। ठीक है, फिर प्लस sin 2x का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin 2x = 2 sin x cos x, तो लिख दिया है 2 sin x cos x। और नीचे फिर से 1 + cos 2x का ये फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, और बाहर dx। आई बराबर देखना इंटीग्रेशन e⁻x, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस यहाँ से देखना 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक cos x से एक cos x कैंसिल, साइन बटा cos क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan x। ठीक है, और ये हो जाता है dx। अब देखो यहाँ पर, अब हमारा जो sec स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन tan x नहीं होता, tan x का sec स्क्वायर, मतलब हमारा फंक्शन f(x) एक्चुअल में ये tan x है। आगे पीछे लिख दो प्लस में हो तो आई बराबर इसे जमा के लिख देता हूँ मैं e⁻x, पहले लिख दिया मैंने tan x, फिर लिख दिया sec स्क्वायर x। ऐसा क्यों किया, समझ में आ जाएगा अभी। देखो tan x वो f(x) का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है और इसके साथ प्लस में रखा हुआ। इट मीन्स हम यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखो ये f(x) है, इसके साथ प्लस में कौन रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर हो जाएगा e⁻x f(x). तो आप लोग करना उस ट्रेडिशनल मेथड से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आई बराबर e⁻x लिख दो, फिर जो ये फंक्शन है f(x) मतलब tan x लिख दो, और प्लस एक c लगा दो। ये आपका आ चुका है आंसर, है ना। वही आप e⁻x के अंदर मल्टीप्लाई करना, टर्म जो लास्ट वाली टर्म है इसको सेम रहने देना, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं फटाक से। देखो बच्चों, आज की क्लास का आखिरी सवाल करते हैं, बाकी के अगले सवाल अगला पार्ट बना दूंगा मैं, है ना, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा ताकि सोल्व भी का। बहुत आसान सा सवाल है, वही फॉर्मूले ओपन करने हैं। आई बराबर सेपरेट करा देंगे, e⁻x रहने दो बाहर, एक तो 1 के बटे में लिख दिया 1 + cos x, फिर प्लस साइन है, फिर साइन x के बटे में लिख दिया क्या, 1 + cos x। ठीक है, और ये बाहर चलने दो इसमें dx। फॉर्मूले होते ही हमारे पास, साइड में लिखें 1/1 + cos x, या 1 + cos 2x हो गया। 1 + cos x का क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 तो हो जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन x का ये वाला फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, 1 + cos x या फिर से 2 cos स्क्वायर x/2। देखना अभी कैंसिलेशन लो लग जाएगा इसमें। तो आई बराबर आ जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक cos x/2 से एक cos x/2, बचा क्या ऊपर साइन, नीचे cos क्या हो जाएगा, साइन बटा cos tan, थीटा की जगह x/2 dx। ये देखो tan x/2 को पहले लिख लो क्योंकि ये इस फंक्शन है f(x) का और ये उसका डेरिवेटिव है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x/2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। अब बच्चों ये tan x अपने लिए किसका काम कर रहा है, f(x) का, और इस tan x का जब हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये आ जाएगा। देखो मैं करके बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, dy/dx tan, कंफ्यूज नहीं होना, करके देख लो थोड़ा सा सॉल्यूशन। तो देखो tan x पहले चेन रूल से tan का होगा, तो tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर, और यहाँ थीटा की जगह x/2 इसलिए x/2। अब चेन रूल से होगा x/2 का, उसके थीटा का, तो x/2 का आएगा 1/2, 1/2 आगे लिख दो। ये देखो यही तो आ रहा है, ये f' और इसका f'। मतलब हम इसे निरसन नियम से बाय कैंसिलेशन लो क्या आंसर लिख सकता हूँ, e⁻x और f(x) मतलब tan x/2। ये इसका आंसर आ चुका है। बस थोड़ा सा एक सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से पूरा सॉल्व करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे के जो इसके कितने 6 सवाल और बच रहे हैं तो उन्हें पूरी मेथड के साथ मैं बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मे गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।